हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह और आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का, या फिर टू बी स्पेसिफिक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में। स्पेस थोड़ी कम पड़ रही थी इसलिए वर्ल्ड हटा दिया है, जस्ट जोकिंग। तो उसके बारे में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। वैसे तो ये इंडेक्स हर साल आपका अप्रैल मई के महीने के आसपास ही आपका रिलीज करा जाता है। जो इसकी रिपोर्ट है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फ्रांस में बेस्ड है, वो हमेशा रिलीज करती है। पर आपको पता है अभी विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट चल रहा है दिसंबर 2021 में। तो उसमें जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है अनुराग ठाकुर जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो उन्होंने लोकसभा में आपका रिप्लाई करा था कि जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो इंडिया की रैंकिंग आई है 142 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। पिछले साल भी 142 थी, अभी भी 142 है। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जर्नलिस्ट के लिए, जो मीडिया में जो काम करते हैं, उनके लिए इंडिया एक बहुत ही अनसेफ कंट्री है। तो वो उसके ऊपर क्वेश्चन पुट करा गया था। वैसे तो क्वेश्चंस काफी सारे आपके उस पर आंसर नहीं दे रही थी, पर उस क्वेश्चन का लॉ करा गया था। और अनुराग ठाकुर जी ने कहा कि उसकी मेथोडोलॉजी पे क्वेश्चन कर रहा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में। उन्होंने कहा ये रिपोर्ट की मेथोडोलॉजी गलत है, सैंपल साइज बहुत कम है, गलत है। तो इस तरीके से क्रिटिसाइज करा और साथ में ये भी कहा था कि आर्टिकल 19 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है, और साथ में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट यूडीएचआर जो है, उसके अंदर भी जो आर्टिकल 19 है उसमें हम पूरी फ्रीडम अलाउ करते हैं। तो इस कंटेक्स में हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। हिंदू न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल आया था दिसंबर 2021 के, तो इसी वजह से हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये प्रीलिम्स एज वेल एज मींस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए क्योंकि आपको पता ही है हर साल जनरली एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है रिपोर्ट्स के बारे में, और उसकी रिपोर्ट्स में कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करी, या फिर ये ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी रिपोर्ट डिस्कस करती है उसके बारे में, और साथ में रैंकिंग के बारे में भी कि इस जो इस साल की रिपोर्ट आई थी 2021 की, तो उसमें कौन ऊपर था कौन नीचे था इस कंटेक्स में, या फिर इंडिया की रैंकिंग है, इंडिया का कंपैरिजन क्या है बाकी कंट्रीज के अकॉर्डिंग। तो वो पूछते ही है क्वेश्चन, उसमें 2-3 स्टेटमेंट्स पूछ सकते हैं। तो इसीलिए मैं इस टॉपिक को इन 3C अप्रोच करूंगा। मैंने कंटेक्स्ट आपको वैसे बता ही दिया है। फिर मैं इस रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा कि ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, क्या बैकग्राउंड है, इसके इंडिकेटर्स कितने हैं, 7 इंडिकेटर्स हैं, फिर इसका स्कोर है, प्रेस फ्रीडम मैप जो होता है उसमें कैसे कंट्रीज को बहुत सारे कलर्स में कैटेगराइज करा जाता है। तो और साथ में फिर इंडिया की रैंकिंग, वर्ल्ड रैंकिंग बताऊंगा, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, तो वो कौन कौन सी आपकी रिपोर्ट्स आपकी पब्लिश करती हैं, तो उसके बारे में भी बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो मैंने आपको बताया था अगेन एज आई सेड दैट इन अ 3C अप्रोच, कंटेम्प्रेरी, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंसाइज। तो कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट मैंने आपको बताया था that in a reply to a question on India being placed 142 out of 180 countries in the World Press Freedom Index, Information and Broadcasting Minister told the Lok Sabha that center does not agree with the index for various reasons, including वेरी लो सैंपल साइज। सैंपल साइज काफी कम था, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जब आपने रिसर्च के बारे में पढ़ा होगा, खासकर सोशियोलॉजी के स्टूडेंट में, तो उसमें बताते हैं कि एक सैंपल साइज आपका लिया जाता है। ये नहीं कि सब जगह से आपसे इंटरव्यू करे जाते हैं, कुछ एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लिया जाता है। एंड तो सैंपल साइज कम था, एंड लिटर और नो वेटेज टू द फंडामेंटल्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये थोड़ा उन्होंने वेग स्टेटमेंट बोली थी, पर जो भी है, उन्होंने कहा जो डेमोक्रेसी की जो फंडामेंटल्स है कि इंडिया लार्जर डेमोक्रेसी है, तो उसमें यहाँ पे इसमें कैसे, और मीडिया को तो वैसे भी आपका फोर्थ पिलर कहा जाता है डेमोक्रेसी का। तो अगर इंडिया एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी है, तो यानी कि उसमें मीडिया कैसे मतलब पीछे रह सकती है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। तो उन्होंने यही कहा कि देखा जाए अल्टीमेटली हमारे यहाँ पे पूरी मीडिया को फ्रीडम दी जाती है, प्रॉब्लम आपकी सैंपल साइज और आपकी मेथोडोलॉजी में है, आपकी जो लो वेटेज फंडामेंटल्स ऑफ डेमोक्रेसी को दी गई है उसके चक्कर में है। साथ में उन्होंने ये भी कहा जो आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसके बारे में कहा जाता है, तो इंडिया उसको बिल्कुल कमिट करती है। तो ये आपका कंटेक्स्ट था। अब हम बात करते हैं इसके बारे में इन स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स क्या है? पहली बात तो ये एक एनुअल रिपोर्ट है, एनुअल इंडेक्स है, एनुअल रैंकिंग ऑफ कंट्रीज है, विच इज कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स सिंस 2002। तो 2002 से हर साल ये रिपोर्ट पब्लिश करी जाती है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के बारे में। इसका नाम वैसे RSF है, इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। तो ये जो इसकी रिपोर्ट है, ये मैंने बताया कि इट्स अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कोई गवर्नमेंट इसका एफिलिएशन नहीं है, नॉन गवर्नमेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज बेस्ड अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन, जो इसकी रिपोर्ट है, ओन असेसमेंट ऑफ द कंट्रीज प्रेस फ्रीडम रिकॉर्ड्स इन द प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर में, पिछले साल में, जैसे 2021 में हो, तो 2000 साल में 2020 में इंडिया ने कैसे परफॉर्म करा था, तो उस कंटेक्स्ट में कहा जाता है।
इट इंटेंड्स टू रिफ्लेक्ट द डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट जर्नलिस्ट, जो आपके पत्रकार होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस एंड नेटिजन्स ऑल्सो हैव इन ईच कंट्री। तो आपके जो नेटिजन्स हो गए आपके, यानी कि इंटरनेट वाले आपके सिटीजन्स हो गए, तो वो उनको कितनी फ्रीडम है पढ़ने के लिए या फिर किसी न्यूज पे कनेक्ट करने के लिए, उस पर कमेंट करने के लिए। तो जर्नलिस्ट, न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल एज नेटिजन्स ऑल्सो, सो इनको कितनी फ्रीडम दी जाती है। तो एक तो ये हो गया, एंड व्हाट ऑल एफर्ट्स हैव बीन मेड बाय द अथॉरिटी टू रिस्पेक्ट दिस फ्रीडम। तो एक तो कितनी फ्रीडम दी जाती है आपके जर्नलिस्ट को, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को, नेटिजन्स को। तो इस पे एक अवार्ड भी इन्होंने करा हुआ है, इस वजह से मैं बार बार इस पे एम्फोसाइज कर रहा हूं। तो अथॉरिटी कितनी फ्रीडम देती है और क्या क्या एफर्ट देती है इसके लिए। साथ में एक और चीज बताता हूं कि अभी तो मैंने बताया कि इंडेक्स क्या डील करता है, अब मैं बता रहा हूं कि क्या इंडेक्स डील नहीं करता। द इंडेक्स ओनली डील्स विथ प्रेस फ्रीडम। ठीक है, तो ये आपका है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, तो सिर्फ प्रेस फ्रीडम को डील करता है, एंड इट डज नॉट मेजर द क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म in the countries it assesses, and nor does it look at human right violation in general। तो जो जर्नलिस्ट की ह्यूमन राइट वायलेशन होती है उसे देख रहा होता है, पर बेसिक ह्यूमन राइट वायलेशन को नहीं देख रहा होता, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म उसको नहीं देख रहा होता। तो यानी कि कितना भी आपका अच्छा हो, कितना भी बेकार आपका जर्नलिस्ट स्टैंडर्ड हो, कि जर्नलिस्ट ने ढंग से काम करा है नहीं, उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं करा जा रहा। बेसिक इसकी असेसमेंट यही होती है कि फ्रीडम कितनी है, ठीक है, उनके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है नहीं हो रहा, सिर्फ ये देखता है। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साथ में हो सकता है कि यूपीएससी एक क्वेश्चन कर दे कि द इंडेक्स डील्स विद प्रेस फ्रीडम एंड आल्सो मेजर्स द क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म इन द कंट्री। यहाँ पे क्वेश्चन एक स्टेटमेंट कर सकता है, मेनली स्टूडेंट्स इसी को पढ़ेंगे और लगेगा ये तो सिर्फ एक जनरल पॉइंट है, तो इसे भी ऐड कर देंगे और करेक्ट मार्क कर देंगे, पर ये गलत हो जाएगी स्टेटमेंट ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि इट डज नॉट मेजर द क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म, ये चीज आपकी ध्यान रखनी है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं इंडिकेटर्स के बारे में, कि इसकी मेथोडोलॉजी क्या है उसके बारे में बात करते हैं। मेथोडोलॉजी हो गया, इंडिकेटर्स हो गया। तो आपके 7 क्राइटेरिया हैं या फिर 7 इंडिकेटर्स हैं। सो मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चनर ये पब्लिश करता है, शेयर करता है और क्वेश्चंस पूछता है। तो ये 7 क्राइटेरिया या फिर 7 इंडिकेटर्स हैं जो इसके क्वेश्चनर में इंक्लूडेड होते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला हो गया प्लूरलिज्म। It measures the degree of representation of opinions in the media space। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्लूरलिज्म, दैट इज मेजरिंग द डिग्री ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओपिनियन। तो यानी कि कितने लोगों की ओपिनियन दी जाती है आपकी, अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें कि रिलीजियस माइनॉरिटीज की, उनकी ओपिनियन इंक्लूड करी जाती है, कास्ट एस्पेक्ट से देखा जाए, क्लास एस्पेक्ट से देखा जाए, रूरल अर्बन डिवाइड हो गया, तो वो रिप्रेजेंटेशन देखता है, कि ऐसा नहीं कि सिर्फ पर्टिकुलर एक सेक्शन की ही मीडिया ओपिनियन देखता है। तो ये हो गया प्लूरलिज्म हो गया। सेकेंड आपका हो गया मीडिया इंडिपेंडेंस, that is it measures the degree to which the media are able to function independently of sources of political, governmental, business and religious power and influence। तो यानी कि मीडिया इंडिपेंडेंस कहते हैं, जैसे मैंने बताया था कि 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो यही कहा जाता है कि जैसे पॉलिटिकल प्रेशर होता है, यानी पॉलिटिकल पार्टीज होती है, फिर गवर्नमेंट का प्रेशर है, बिजनेस आउटलेट्स का प्रेशर है, फिर साथ में आपके जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं, कुछ फंडामेंटलिस्ट ग्रुप भी हो गए, और बाकी सारे जो इन्फ्लुएंस हो गए, जो भी इन्फ्लुएंसर्स हो गए। तो बहुत तरीके से मीडिया पे प्रेशर आता है कि हमको फेवरेबल, हमारे जो भी आप लिख रहे हैं वो हमारे फेवर में लिखा होना चाहिए। तो क्या मीडिया इस सारी प्रेशर को झेल पाता है, और उसके प्रेशर के बावजूद भी इंडिपेंडेंटली आपका मीडिया रिपोर्ट कर पाता है रिपोर्टिंग्स? तो ये मेजर करता है। प्लूरलिज्म हो गया, मीडिया इंडिपेंडेंस हो गया। तो आप देख सकते हैं अगर कभी प्रेस फ्रीडम के कंटेक्स्ट में आए तो आप मेंशन कर सकते हैं पॉलिटिकल, गवर्नमेंटल, बिजनेस, रिलीजियस पावर, आपके हो गए क्रिमिनल्स हो गए, वो मेंशन नहीं करे इन्होंने। तो ये सब भी आपका इन्फ्लुएंस करते हैं उस पे। तो ये आपका मीडिया इंडिपेंडेंस हो गया। थर्ड हो गया एनवायरमेंट एंड सेल्फ सेंसरशिप। It analyzes the environment in which news and information providers operate। एंड साथ में आपका सेल्फ सेंसरशिप के बारे में भी हो गया कि सेल्फ सेंसरशिप इसकी कितनी होती है, ये किस एनवायरमेंट में काम करता है। ठीक है, मतलब इनका ऑर्गेनाइजेशन में हो गया या फिर बाहर का भी हो गया, कौन से एनवायरमेंट में काम करता है इस कंटेक्स्ट में। फिर आपका हो गया लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क हो गया, एनवायरमेंट एंड सेल्फ सेंसरशिप आपका हो गया, थर्ड हो गया। फोर्थ होगा आपका लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, that is it measures the impact of the legislative framework governing news and information activities।
तो यानी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी लीगल बॉडीज कुछ हैं और वो कितना इन पे सपोर्ट कर रही हैं या फिर कितना इनको सप्रेस कर रही है, वो आपका हो गया लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क हो गया। फिर फिफ्थ आपका हो गया ट्रांसपेरेंसी हो गया, दैट इज इट मेजर्स द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसीजर्स दैट अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ न्यूज एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये इन इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसीजर्स की ट्रांसपेरेंसी चेक करता है विच अफेक्ट्स द प्रोडक्शन ऑफ न्यूज एंड इंफॉर्मेशन। सिक्स्थ आपका हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो गया, ये लगेगा शायद होगा नहीं पर ये भी है, इट मेजर्स द क्वालिटी ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट सपोर्ट्स द प्रोडक्शन ऑफ न्यूज एंड इंफॉर्मेशन। एंड सेवेंथ आपका हो गया अब्यूजेस, ये डायरेक्ट आपका हो गया, दैट इज उनके अगेंस्ट कितनी थ्रेट, कितना वायलेंस, कितना वर्बल फिजिकल आपका थ्रेट दिए जाते हैं या फिर करा जाता है, कितनी वायलेंस होती है अगेंस्ट जर्नलिस्ट एंड द मीडिया। तो ये आपका सेवेंथ हो गया। तो आपके साथ अगर देखें तो कौन से हो गए, प्लूरलिज्म, मीडिया इंडिपेंडेंस, एनवायरमेंट एंड सेल्फ सेंसरशिप, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपेरेंसी एंड अब्यूजेस। ये हो गए आपके 7 इंडिकेटर्स या फिर 7 क्राइटेरिया हो गए। अब हम बात करते हैं स्कोर्स के बारे में कि किस तरीके से स्कोर्स करे जाते हैं कैलकुलेट। सो एवर सिंस द 2013 इंडेक्स, तो 2002 से वैसे पब्लिश करा जा रहा है, पर 2013 से अगर बात करें, कंट्रीज हैव बीन गिवन स्कोर्स रेंजिंग फ्रॉम 0 to 100, with 0 being the best possible score and 100 the worst। तो 0 अगर स्कोर है तो आपका बेस्ट है, 100 आपका वर्स्ट है। इस केस में थोड़ा उल्टा है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसलिए यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है, इसलिए इंक्लूड करा है। नॉर्मली आपका होता है 100 बेस्ट होता है, 0 कम होता है, पर यहाँ पे 0 आपका हीरो है। सो 0 बीइंग द बेस्ट पॉसिबल स्कोर एंड 100 बीइंग द वर्स्ट। अब हम प्रेस फ्रीडम मैप के बारे में भी बात कर लेते हैं। आपने देखा होगा इस तरीके का मैप, आपने देखा होगा कंट्रीज को अलग अलग कैटेगरीज में करा हुआ है, रेड है, ऑरेंज है, फिर आपका ब्लैक है, फिर येलो है। तो ये इस तरीके से, और एक आपका वाइट सा दिया गया, वाइट तो नहीं एग्जैक्टली मतलब लाइट येलो है पर उसको वाइट कहते हैं ये। तो इस तरीके से आपकी 5 कलर्स है आपके। सो ये प्रेस फ्रीडम मैप होता है। मैंने सोचा इसको भी इंक्लूड कर लेता हूँ, समझा देता हूँ, ऐसा नहीं कि उनको वाटर कलर करना था तो उन्होंने कर दिया। तो press freedom map offers a visual overview of the scores of the countries in the index. The color categories are 0 to 15 points, good situation। तो मैंने आपको बताया था कि 0 आपका बेस्ट स्कोर होता है, 100 आपका वर्स्ट स्कोर होता है इसमें। तो 0 to 15 जो पॉइंट्स होते हैं वो होती है यानी कि गुड सिचुएशन। उन कंट्रीज को व्हाइट पेंट करा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि नॉर्डिक कंट्रीज आपकी हो गई हैं सारी, थोड़ी बहुत यूरोपियन भी हो गई आपकी, तो ये आपका व्हाइट स्कोर होता है। तो 0 to 15 हो गया। 15.01 to 25 पॉइंट्स दैट इज सेटिस्फैक्ट्री सिचुएशन, उसमें आ गया आपका येलो। तो ये आपका यूएस कनाडा हो गया, आपका बाकी यूरोपियन कंट्रीज हो गई, तो वहां पे आ गया आपका येलो हो गया। ठीक है, फिर 25.01 to 35 पॉइंट्स दैट इज प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, ये हो गया आपका ऑरेंज में आ गया। आपका थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मतलब सेटिस्फैक्ट्री तो नहीं है पर प्रॉब्लम है। फिर 35.01 to 55 पॉइंट्स आपका हो गया डिफिकल्ट सिचुएशन, ये आ गया रेड, जिसके अंदर आपका आ गया साउथ एशिया, इंडिया आ गया आपका। एंड 55.01 to 100 पॉइंट्स में आता है वेरी सीरियस सिचुएशन, ये आपका ब्लैक आ गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि चाइना आपका हो गया ब्लैक हो गया, अफगानिस्तान हो गया आपका, कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज हो गई, मिडिल ईस्ट हो गई आपका, और नॉर्थ अफ्रीका हो गया। ठीक है, तो आपका जैसे मेना कंट्रीज होती हैं आपकी, मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, इसको मीना ग्रुपिंग कहा जाता है। तो ये आपकी ग्रुपिंग है, ये आ गया, चाइना हो गया आपका। तो ये सारी कंट्रीज हो गई, ये ब्लैक सिचुएशन में आ गई आपकी, साथ में क्यूबा भी आपका आ गया। तो आप देख सकते हैं जब भी मैप देखेगा आपको इंडिया हमेशा रेड में देखेगा, तो इंडिया रेड में है, इस तरह से मैंने बताने के लिए करा था। तो अगेन एक बार देखें, 0 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 55 एंड 55 to 100। ये आपकी कैटेगराइजेशन है, ये आपके मैप है। जैसे जैसे आपका मैप वहाँ पे आपका पॉइंट्स बढ़ रहे हैं तो वैसे वैसे कलर सीरियस हो रहा है। तो व्हाइट से येलो हुआ, येलो से थोड़ा ऑरेंज हो गया, ऑरेंज से रेड हो गया, और रेड से बिल्कुल ब्लैक हो गया। तो ये आपका प्रेस फ्रीडम मैप है आपका। अब हम बात करते हैं इंडेक्स के बारे में कि 2021 का जो इंडेक्स है, जिसके बारे में इंडिया ने अभी पार्लियामेंट में क्वेश्चन को आंसर करा कि इतनी बुरी रैंकिंग आई है उसके बारे में। तो जो इंडेक्स है जो 2021 का है, उसने 180 कंट्रीज को मेजर करा है, which is again topped by Norway, followed by Finland, Sweden and Denmark। तो यही कंट्रीज होती हैं आपकी, नॉर्वे हो गई, फिनलैंड हो गई, स्वीडन हो गई, डेनमार्क हो गई, नॉर्डिक कंट्रीज आ गई, साथ में आपकी न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया हो गई, वो भी थोड़ी टॉप 10 में ही है मेरे ख्याल से। तो ये कंट्रीज आपकी हैं जी। नॉर्वे ने टॉप करा है, बाकी सारी कंट्रीज को क्या याद करना, नॉर्वे ने अगेन टॉप करा है।
ठीक है। एंड द लोएस्ट रैंकिंग कंट्री इज एरिट्रिया, ये आपकी एरिट्रिया करके है इसने। फॉलोड बाय नीचे से अगर बात करें तो नॉर्थ कोरिया हो गई, तुर्कमेनिस्तान हो गई और चाइना हो गई। तो यहां पे भी हो सकता है कि टॉप कंट्रीज के बारे में पूछ लें कि टॉप किसने करा है, और लोएस्ट रैंकिंग कंट्रीज के बारे में पूछ सकते हैं कि कौन सा ज्यादा बदमाश है। तो एरिट्रिया करके कंट्री है जिसकी 180 रैंक आई है, 180 आउट ऑफ 180, फॉलोड बाय नीचे से उसके थोड़ा ऊपर है नॉर्थ कोरिया, फिर तुर्कमेनिस्तान और चाइना। तो अगर ब्रिक्स कंट्रीज के कंपैरिजन में है तो चाइना की ये रैंकिंग है। अब इंडिया की बात करते हैं तो पिछले साल भी 2020 में भी इंडिया की रैंक 142 थी, अभी भी 142 है आउट ऑफ 180 कंट्री। इनफैक्ट 2016 से इंडिया की रैंक आपकी कमी होती जा रही है। 2016 में 133 थी, विच हैज स्टेडीली क्लाउम डाउन टू 142। साथ में इन्होंने कमेंट क्या करा इंडिया के बारे में वो जानना मुश्किल है, वो जानना बहुत जरूरी है कि बहुत मुश्किलों का सामना फेस करना पड़ता है। दैट इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस कंट्रीज फॉर जर्नलिस्ट टू डू देयर जॉब। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर आता है इंडिया, रेड के अंदर आता है। तो जर्नलिस्ट के लिए बहुत मुश्किल है काम करना। दे आर एक्सपोज टू एवरी काइंड ऑफ अटैक, इवन पुलिस वायलेंस अगेंस्ट रिपोर्टर्स। तो पुलिस का काम है कि उनको बचाना, पर वही उनको पीट रहे हैं। एम्बुशेस बाय पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड रिप्राइजल इंस्टिगेटेड बाय क्रिमिनल ग्रुप्स और करप्ट लोकल ऑफिशियल्स। तो जो भी लोकल लेवल पे आपके करप्शन कर रहे हैं, चाहे पॉलिटिशियंस हो, गवर्नमेंट हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, आपकी पुलिस हो गई, मतलब पुलिस हो गई, गुंडे हो गए, और आपके ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, सब जगह से आपको थ्रेट मिल रहा होता है इनको। तो जर्नलिस्ट के लिए काम करना है। अगर कोई भी जर्नलिस्ट, मतलब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी मीडिया में जाना चाहता है तो इंडिया में ना करे। ठीक है, अब हमने जो रैंकिंग बताई थी एक बार वो देख ही लेते हैं। यही आपको बताया था टॉप 3 होगी, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन। नॉर्वे और फिनलैंड पिछले दोनों सालों से सेम पोजीशन कायम रखे गए हैं। न्यूजीलैंड आपकी 8 पे, ऑस्ट्रेलिया 25 पे है। ये आपकी हो गई, यूएस की 44 है। ठीक है, तो यही मेन कंट्रीज आपकी होती हैं। यूएस हो गई, नॉर्वे, फिनलैंड टॉप पे हो गई। अब हम बात करते हैं थोड़े नीचे से। इंडोनेशिया ने थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करी है, 119 से 113 रैंक हो गई है। म्यांमार की बात करें जो इंडिया का नेबर है तो उसकी 139 से 140 हुई है। और इंडिया की बात करें कायम है अपनी जगह पे, 142 टू 142 है। सिंगापुर की बात करें तो 158 से 160 हुआ है, जो लगता है कि वैसे डेवलप कंट्री है बट फ्रीडम के कंटेक्स में, प्रेस फ्रीडम के कंटेक्स में इसके बुरे हाल है। चाइना आपका 177 हो गया, और नॉर्थ कोरिया ने थोड़ी सी इंप्रूवमेंट कर ली है तो 180 से ऊपर 179 आ गई। तो ये आपका हो गया। अब हम बात करते हैं आरएसएफ, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के बारे में, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो इसका अंग्रेजी नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, बट इसका जो फ्रेंच नेम है आपका वो है रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स। फ्रंटियर्स, तो ये है आरएसएफ है, पर इसको ट्रांसलेट करें तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इस वजह से कभी कभार रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के आगे आरएसएफ लगा देते हैं। सो इट इज अ पेरिस बेस्ड, फ्रांस में बेस्ड है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और इसका काम वही है कि जर्नलिस्ट पे कितना ज्यादा अटैक होता है उस पर चेक करना है। आरएसएफ हैज कंसल्टेटिव स्टेटस एट द यूनाइटेड नेशंस, यूनेस्को एंड काउंसिल ऑफ यूरोप। तो आप देख सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इट वॉज फाउंडेड इन 1985 इन फ्रांस, 2002 से ये रिपोर्ट आ रही है। तो ये किस वजह से ये रिपोर्ट पब्लिश करती है, ये अपनी डोमेन के बारे में कैसे जस्टिफाई करती है, ये यही कहती है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, यूडीएचआर, जिसका आर्टिकल 19 है, इट रिकॉग्नाइजेस द राइट टू रिसीव एंड शेयर इंफॉर्मेशन रिगार्डलेस ऑफ फ्रंटियर्स। तो इस पर भी स्टेटमेंट बन सकती है, या तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन से आर्टिकल के अंदर आपका प्रेस फ्रीडम आता है यूडीएचआर के अंदर, और या फिर ओवरऑल भी पूछ सकते हैं कि, मतलब एक स्टेटमेंट पूछ सकते हैं तो आपको बताना है कि ये सही है गलत। तो इस आर्टिकल के अंदर, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का भी उसमें भी प्रेस फ्रीडम के बारे में आता है, वो भी आर्टिकल 19 के अंदर आता है, और यूडीएचआर के अंदर भी आर्टिकल 19 के अंदर ही आता है। अब इसने कौन कौन से प्राइज आपके इंस्टीट्यूट करे गए हैं, प्रेस फ्रीडम प्राइज विनर्स ये आपका है, और नेटिजन प्राइज, नेटिजन प्राइज, तो ये भी आपका, मैंने आपको बताया था कि ये जर्नलिस्ट, मीडिया ग्रुप एज वेल एज नेटिजन दोनों के ऊपर ये इसके रिपोर्ट आती है। और इसकी कौन कौन सी पब्लिकेशंस हैं ये भी बात कर लेते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में तो पढ़ लिया, प्रीडेटर्स ऑफ प्रेस फ्रीडम एंड प्रेस फ्रीडम बैरोमीटर, बहुत सारी पब्लिकेशन है, लेकिन ये भी इसकी पब्लिकेशन है जो टाइम टू टाइम रिलीज होती रहती है। तो ये मत सोचिए कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ही सर्विस की है, प्रीडेटर्स ऑफ प्रेस फ्रीडम एज वेल एज प्रेस फ्रीडम बैरोमीटर, ये भी ये पब्लिश करता है।
तो हो सकता है वो क्वेश्चन पूछ ले विच ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर पब्लिश बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, या फिर हो सकता है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पे ना पूछे, ये पूछ ले प्रेस फ्रीडम पैरामीटर, आपको लगेगा कोई और ऑर्गेनाइजेशन करती है, बट करेक्ट आंसर ये पब्लिश करती है। तो फ्रेंड्स ये मेरा लेक्चर था प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है देन डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ AQ बायस। और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, तो यहाँ पे भी आप सब्सक्राइब करिए ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9319057600। अगर कोई भी क्वेरी है आपकी इस लेक्चर के रिलेटेड या फिर ओवरऑल आपके कोर्स सिलेबस रिलेटेड या फिर कोई जनरल डाउट है, देन प्लीज फ्री टू कनेक्ट विद अस। सो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह ऑन बिहाफ ऑफ AQ बायस। बाय, थैंक यू।